बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल दिल पाकिस्तान। आज की हमारी वीडियो अंडर आर्म के गैर ज़रूरी बालों के मुतालिक है। अंडर आर्म के बाल जिस्म के दीगर बालों की निस्बत ज़्यादा सख्त होते हैं, इसलिए मैं आपको अंडर आर्म के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करने की एक नहायत ज़बरदस्त हेयर रिमूवर होम रेमेडी के बारे में बताऊँगी। ये रेमेडी न सिर्फ आपके अंडर आर्म के फालतू बालों को ख़त्म करेगी, बल्कि इनको जड़ से ऐसे ख़त्म कर देगी कि जैसे वो कभी थे ही नहीं। इस रेमेडी को बनाने का तरीका ये है कि आप एक साफ़ पैन चूल्हे पर हल्की आंच पर रख दें। इसमें 1 कप पानी डाल लें। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दें। आपने चीनी सिर्फ पिघलानी है। आप जैसे ही चीनी डालेंगे, चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी। जब ये पिघल जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख दें। आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इस वक्त तक पकाना है जब तक चीनी पिघल जाए। जब ये ठंडी हो जाए तो इसे एक प्याली में निकाल लें। ये एक तरह का शीरा बन जाएगा। अब एक प्याली में आधा छोटा चम्मच बेसन का डाल दें। इसके बाद 2 चुटकी के बराबर इसमें फिटकरी निकाल लें। फिटकरी लेकर इसको ग्राइंड कर लें, इसका सफ़ूफ तैयार कर लें। इसके बाद 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक डाल दें। इन तीनों अज्जा में गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने की सलाहियत मौजूद होती है। अब जो चीनी पानी में पकाई थी, इसका 1 चम्मच इस प्याली में डाल दें और अच्छी तरह इन तमाम अज्जा को मिक्स करें। ये अंडर आर्म हेयर रिमूवर रेमेडी तैयार है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि ये पेस्ट उंगलियों की मदद से अपने अंडर आर्म के गैर ज़रूरी बालों पर लगाएं। आप इसको हाथों पर भी लगा सकते हैं। इसको हाथों पर लगाएं और जब ये खुश्क हो जाए तो हल्के हाथों से रगड़ते रहो। 15 से 20 मिनट तक ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आप इसको रिमूव कर दें और स्किन को सादा पानी से धो लें। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आपके अंडर आर्म से गैर ज़रूरी बाल ना सिर्फ ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि अंडर आर्म बहुत गोरे भी हो जाएंगे। ये रेमेडी दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।